ओके, हेलो स्टैंडर्ड 6, कैसे आप लोग? मस्त ना? ओके, सो आपका क्या है, आप लोग बोले सर मेरा वीडियो नहीं बना रहे क्लास 6 वाले का। 8 का बनाया, 8 का भी नहीं बना है बट बनाऊंगा आज। 7 का बना दिए सर, और 10 का बना दिए, मेरा कभी बनाएंगे? तो चलिए, आज आपका दिन आ गया बच्चों। क्लास स्टैंडर्ड 6, दैट मीन्स क्लास 6, मैथ चैप्टर नंबर 5, डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों ऐसा करा रहा हूँ मालूम है बच्चों? आपका प्रीवियस सन हो चुका होगा स्कूल में, अगर नहीं भी हो रहा होगा तो मैं थोड़ा लेट हूँ, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हूँ, उसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो इसके बाद ना आप क्षमा करिएगा मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो लेकिन अगर आपको डाउट रहेगा ना, कोई भी चैप्टर आप मुझे बता देंगे सर ये चैप्टर में डाउट है, तो मैं फटाक से उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, समझे ना? फटाक से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? फटाक से बनाऊंगा, समझे ना? सो उसके ऊपर वीडियो बना के आपको बच्चों में डाल दूंगा, तो जिससे कैसा है आप प्रॉपर से पढ़ लेंगे, ठीक है? सो चलिए, आज का आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर नंबर 1, ठीक है? क्या है लेक्चर नंबर 1? स्टैंडर्ड 6 वालों देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड 6 वालों ध्यान से देखिए बच्चों। क्या है लेक्चर नंबर 1? डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है? सो चलिए आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू पांडे अकेडमी एंड नाउ स्टार्ट योर लेक्चर। सो सबसे पहले बेसिक देखेंगे डेसिमल होता क्या है, ठीक है? सो आपने देखा होगा, कोई लोग ऐसे लिखते 3 पॉइंट लगाते थे, इसी जो पॉइंट रहते हैं ना, इसी पॉइंट को बच्चों क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं, समझे ना? इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं, ठीक है? या कोई फ्रैक्शन दे दिया रहेगा, ऐसा कुछ दे दिया है 3/4, ठीक है? 3/4 वो बोल दिए, 3/4 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो कर देने का। इसका मतलब डिनोमिनेटर है, उसका मतलब नोमिनेटर। और जो डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं वो नोमिनेटर अंदर रहता है और डिनोमिनेटर बाहर रहता है। तो इसका मतलब डी क्या है बेटा? 4 है, और नोमिनेटर क्या है? 3 है। तो यहाँ पे देखिए, आपने डिवाइड करना सीखा होगा या नहीं सीखा हो तो देख लीजिए, छोटा नंबर है तो डिवाइड होता नहीं है। डिवाइड करने के लिए बेटा यहाँ पे एक पॉइंट उतारते हैं और इधर जीरो उतारेंगे, ठीक है? तो ये जीरो उतारने के बाद आपको कैसे दिखेगा? 30 हो जाएगा। तो अभी 4 का टेबल पढ़िए अपना, पढ़िए। 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जस्ट रीड अ टेबल, ओके? यस, वेरी गुड। 7 4 जा 4, 7 जा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2। बट देखिए अभी भी है ना, तो ये जो पॉइंट है ना, इसका मतलब अब आप 3 जीरो तक ले सकते हैं या उससे भी ज़्यादा, जितना आपका मन करता है, ठीक है? तो मैंने एक जीरो लिया है, एक जीरो और ले लूँ तो ये क्या हो गया? 20, क्योंकि छोटा था 2 से। तो 5, तो ये क्या हो जाएगा? 4 5 जा 20, ठीक है? तो ये सब बेसिक हो गए। सो दैट मीन्स 3/4 का डेसिमल फॉर्म क्या मिल रहा है बच्चों? जीरो लगा देते पहले, क्योंकि 0 पॉइंट उससे मतलब नहीं है, जीरो से। तो 0.75, या तो आप 0.75, जो आपको सही लगता है वैसे लिखिए, कुछ मतलब नहीं है। दैट मीन्स अगर आपको ऐसा लिखे तो ये भी करेक्ट है, ऐसा लिखेंगे तो भी करेक्ट है, समझे ना बच्चों? तो ऐसा होता है डेसिमल का डिवीजन, ठीक है? तो आएगा आगे, आगे आएगा डेसिमल को, फ्रैक्शन को डेसिमल करना। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है? तो अभी एक और बेसिक है, थोड़ा सा उसका नॉलेज देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? तो चलिए। और हाँ, सॉरी मैंने अभी बोला नहीं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बैक जाइए और बैक जाके स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके तुरंत क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ओके, सो आप अपना बुक खोलेंगे ना, बुक में आप देखेंगे कुछ तो लिखा है, यस, ये लिखा है, देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 14, ओके? सो चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 14, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 क्या लिखा है बच्चों? ध्यान से देखो, आपने पढ़ा है ना, यूनिट प्लेस और 100 प्लेस, एंड देन जल्दी से बोलिए, सॉरी, यूनिट, यूनिट के पहले आता है 10 प्लेस, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। और इसके बाद क्या? अगर इसके बाद पीछे जाएंगे तो इनको बच्चों क्या होते हैं? स्टार्टिंग में 10th प्लेस, आप देख लेंगे अपने बुक में लिखा हुआ है, 10th प्लेस, 100th प्लेस। यहाँ पे 10 बोल रहे थे ना, अभी 100th प्लेस। यूनिट क्या है? कॉमन है। यूनिट क्या है बेटा? कॉमन है। तो ये क्या हो गया? 100th प्लेस, ठीक है? 100th प्लेस, और ये 1000 प्लेस, ठीक है? 1000 प्लेस। सो ये सब क्या है? आपके कुछ
योर यस प्रैक्टिस शीट में दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको लिखना है, कैसे लिखना है सो चलिए आपको बताते हैं हम। सो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस एंड यहाँ पे डिजिट दे दिया है। चलो इसका बॉक्स बना लें, ये यूनिट का, ये टेंस का, ये 100 का, ये 1000 का, ठीक है। सो ये सब हो गया है, बॉक्स बन रहे हैं, टेबल्स। यहाँ पे क्या दे दिया है 100 मतलब बोलिए 100 प्लेस 100, ओके। ये भी है, ये भी बना लो, ये 100 का हो गया। और फिर क्या है 10 मतलब 10 और यूनिट मतलब 1, ये सबको मालूम है ना। अभी जब यूनिट के बाद जाते हैं ना बच्चों, क्या पढ़ेंगे उसको 1/10 डेसिमल फॉर्म में चला जाता है। 1/10 100 है ना, तो 100 को क्या लिखेंगे 1/100, 1000 को क्या लिखेंगे 1/1000, समझे ना। अभी इसके बाद आपके में क्या लिखा है, डिजिट लिखा है, क्या लिखा है डिजिट लिखा है, अंदर उसका प्लेस वैल्यू लिखना है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या लिखा है डिजिट डिजिट इन द नंबर, क्या लिखा है बच्चों, इन द नंबर। क्या नंबर है 378, ये जो है ना डेसिमल, दैट मीन्स 0.025, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजिट, ये देखिए ये क्या है, इसके पीछे का नहीं बाबा, इसके पीछे जाएंगे तो डेसिमल हो जाएगा, डेसिमल के पहले का, ये यूनिट 10 और बोलिए फटाफट यस 100। तो चलिए ये क्या है 100 प्लेस है तो 100 प्लेस 3, डिजिट 3, 7 है 10 प्लेस का तो 10 प्लेस पे 7, यूनिट पे 8 है। अभी जाते हैं कहाँ पे 10th प्लेस पे, दैट मीन्स उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, उसके बाद देखिए क्या है 0, 100 प्लेस पे क्या है 2 एंड 1000 प्लेस पे क्या है बच्चों 5, समझे ना। तो ये सब क्या हो गए उसके डिजिट्स हो गए, ठीक है। तो अभी चलिए प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू निकालना मतलब 3 इंटू 100 बिकम 300, इसका क्या है 300 पे है तो 300, ये क्या है 10 पे है तो 70, ये 8 पे है तो 1 इंटू 1 इंटू 8 बिकम। बट ये क्या है 0th प्लेस है, तो 0 में इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम ही मिलेगा, क्या 0। अभी इसमें देखिए बच्चों, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, यस प्लेस वैल्यू 2 है, क्योंकि इसमें 2 है, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए ना डेसिमल, देखिए खाली ये यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं क्या डेसिमल, ठीक है। डेसिमल ये क्या, एक डेसिमल के बाद नंबर है, फिर उसके बाद ये है, तो ये क्या होगा 0 और फिर ये क्या आएगा 2, क्योंकि देखिए डेसिमल स्टार्ट वहाँ से होगा, फिर 0 फिर 1 है, तो डेसिमल 0 और ये क्या है नंबर 2, तो ये 2। अभी आ जाते हैं 5 का देखते हैं, ठीक है। तो 5 के लिए देखो कहाँ से, इधर से डेसिमल, फिर 10, इधर से 10, फिर ये वाला भी बाकी है, एक कॉलम देखिए खाली है तो ये भी 20 और दूसरा यहाँ पे लास्ट में क्या है 5। तो इसका प्लेस वैल्यू बाबा क्या मिला आपका 0, क्योंकि ये क्या है 0 है तो 0 मल्टीप्लाई क्या है 0। इसमें करेंगे सॉल्व, मल्टीप्लाई 2/100 तो ये आपको क्या मिलेगा 0.02। ये मैंने कैसे लिखा देखिए ना, यूनिट प्लेस के बाद आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है, डेसिमल में जाता है, ठीक है। यूनिट प्लेस के बाद दैट मीन्स यहाँ पे नहीं, नॉट यस लेफ्ट साइड, राइट साइड में जाएंगे तो ये सब डेसिमल होगा। तो डेसिमल में देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 0 था इसका प्लेस वैल्यू, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसका 2 है, ये देखिए प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों इसका 2 है, तो इसका प्लेस यस डिजिट 2 है और प्लेस वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पॉइंट हुआ, दैट मीन्स इसके बाद डेसिमल लग जाता है, डेसिमल एक नंबर के बाद है ना, इसके लिए 10 के बाद 2। यहाँ पे जो 5 है वो ध्यान से देखना कितने नंबर के बाद है, पूरा कॉलम 1 और ये पूरा कॉलम 2, दैट मीन्स पॉइंट के बाद 2 0 और फिर ये 5। तो ये जस्ट एक जनरल नॉलेज है, दैट मीन्स बेसिक है, ऑब्जर्व कर रहे तरीका है कि ऐसा लिखा जाता है, और नहीं तो आप सीधा ये 100 है तो इसका मतलब 0.02, अगर ये 500 है तो 0.05, अगर 5000 है, अगर और भी कुछ है दैट मीन्स से 1000 के बाद 10,000 आ रहा है तो क्या हो जाएगा 0.0। अगर ऐसा देखें, अगर 100 है क्या है
100, तो 100 को हम क्या लिखते हैं 1/100 है। तो अभी जस्ट आपने देखा क्या लिखेंगे बोलिए, 100 का है तो 0.01, ये देखिए क्योंकि 100 क्या होता है प्लेस होता है, ये देखिए 100th प्लेस है तो 100th प्लेस को 0.01 लिखते हैं। अगर इधर ही आपको 1000 प्लेस मिला तो इसका मतलब 0.001, यहाँ पे देखिए 2 आता है ना 1 2, तो 0.01। और यहाँ पे अगर आपको बच्चों और कुछ मिल गया जैसे कि 1000 हो गया, इससे ज़्यादा भी हो रहा है, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीरो अब पॉइंट के बाद कितने आएंगे 1 2 3 और एक और आएगा 0, 0.0001, समझे ना। तो ये क्या हो गया 10,000 का प्लेस वैल्यू। तो ऐसा ही बेटा आपको क्या वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए ये सब है क्या बेसिक हो गया आपका प्रैक्टिस सेट। यस 14 भी डन हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन मुझे बताइएगा अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो इसके आगे मैं आपके कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करा रहा हूँ, फटाफट ये लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके डन, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लीजिए 6 वाले। ओके वेरी गुड। सो ये हो गया 6 स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? बुक में देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या लिखा है, यस सॉल्व करना है, दैट मीन्स ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो सॉल्व सबसे पहला क्या है 905.5 प्लस 27.197, ठीक है। सो बच्चों ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, एडिशन है। अभी आपको देखो मैं थोड़ा सा बेसिक बताना भूल गया। अभी जब ऐड करते हैं ना पापा, ऐड करते हैं ना डेसिमल में, एडिशन आप डेसिमल का देख लीजिए, ठीक है। सो जब भी कोई ऐड करते हैं ना जो डेसिमल रहता है ना उसके ही नीचे लिखते हैं डेसिमल। जैसे ये 5.5 है ना, दूसरा में अगर 2 पॉइंट ऐसा भी कुछ है, जैसे ये 5.5 है, दूसरा 25.5, तो ये जो पॉइंट है ना उसके नीचे ही पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद इधर लिखेंगे, बाकी के दो नंबर ऐसे लिखेंगे। समझ आया ना, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखा जाता है बाबा, एडिशन हुआ है सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, समझ आया ना। बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मैं बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं, ऐड करिए। तो सबसे पहले क्या है 905.5, क्या करना है बच्चों प्लस करना है, और यहाँ पे देखिए पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट होगा, इस पॉइंट के बाद कितने नंबर है लिख दीजिए 197 और बाकी के दो इधर है, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका समझे ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये क्या है 5 के नीचे 1, बाकी सब 97 बाहर है। तो ऐड करिए 7 यहाँ पे कुछ है क्या बच्चों, नहीं है, तो इसको आप 0 समझिए। सो 0 समझेंगे तो क्या हो जाएगा 7 plus 0 becomes 7, 9 plus 0 become 9, and then 5 plus 1 becomes 6, point, और ये 5 7 12 कैरी 1, 2 plus 1 बच्चों 3 और ये 9। सो ये आ गया बच्चों आपका आंसर पहला क्वेश्चन का। सो उसके बाद अभी आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्या ऐड करने को बोला है देख लेते हैं। यस क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 39 को आपको बाबा ऐड करना है, इसमें ऐड करना है 700.65, इसमें आपको ऐड करना है। तो चलिए लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 39 और यहाँ पे क्या बोला है पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट है क्या, कुछ नहीं है ना, तो चलेगा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है 0.00 है, ठीक है। अगर आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। सो दैट मीन्स 0.00 है, ठीक है, कुछ नहीं रहता तो 0.00, तो मतलब वो काउंट नहीं किया जाता, काउंट खाली 39 ही करते हैं, ठीक है बच्चों, अगर 00 आया तो, ठीक है। सो ये क्या है 39 है, और फिर यहाँ पे देखिए ना, तो जो पॉइंट होता है उसको इधर लिख के, एंड देन नेक्स्ट में क्या है 65, वो यहाँ पे लिखना है आपको, और बाकी के नंबर ये पॉइंट के पहले है तो 0 आएगा, 9 के नीचे क्योंकि ये यूनिट प्लेस है, ये 100 प्लेस है, और ये 10 प्लेस है, सॉरी ये 10 प्लेस है और 7 100 प्लेस। ऐड कर दीजिए, यहाँ पे क्या है 0 0 और ये पॉइंट, आपको बताया था ना कुछ नहीं होता तो आप इसके ऊपर 0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो 5 plus 0 5, एंड देन 0 plus 6 6 point एंड 9 और ये 3 और ये 7, तो ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। तो अभी बच्चों यहाँ पे मैं तीसरा भी क्वेश्चन आपका सॉल्व कर देता हूँ एडिशन का।
फिर सब्ट्रैक्शन का करके प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में जाएंगे सीधा। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, 40 प्लस 27.7 प्लस 2.451, ठीक है। सो ये 3 है, कुछ नहीं, डरने की जरूरत नहीं। चलो लिख लेते हैं पहले 40, फिर क्या है पॉइंट है तो लिख दीजिए पॉइंट, क्या है 7, और फिर क्या है 7 2, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट 451 और ये क्या है 2। ऐड करेंगे, इधर कुछ नहीं तो जीरो, इसके ऊपर कुछ नहीं तो जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। अभी देखिए बच्चों यहाँ पे है बट यहाँ पे क्या है पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लिखिए और ये जीरो। एडजस्ट करना सीखें तो ऐड करिए 0 0 0 1 बिकम 1, 0 0 प्लस 5 बिकम 5, 7 प्लस 4 11 और कैरी बेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 प्लस 2 बिकम 6, 6 प्लस 1 बिकम 7। तो बेटू ये हो गया क्या आपका आंसर, समझे ना। सो ये आपका हो गया एडिशन का क्वेश्चन नंबर 2। अभी आएंगे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट ले लीजिए बच्चों, वेरी गुड, ओके बहुत अच्छे, डन, ओके। सो चलिए इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है बाबा, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 85.96 सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 2.345। ओके सो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो चलिए लिखते, मैंने बोला था ना सेम लिखना है, 85, ठीक है 0.96 और फिर ये सब्ट्रैक्शन, ये जो पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट लगाइए और ये 3 4 और 5 एंड देन यहाँ पे 6 और ये नहीं 6 नहीं बाबा, क्या है 2। चलिए समझो, यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं है तो इसके ऊपर 0। तो अभी देखिए ना 0 में से 5 जाता है क्या, नहीं जाता ना। बाजू वाले से कैरी ले लो तो ये क्या हो जाएगा 10। तो 10 में से 5 बोलिए 5, और यहाँ पे देखो एक कैरी दिया था तो 5 हुआ, 5 में से 4 1, 9 में से 3 6, पॉइंट का पॉइंट, और ये 5 में से 2 3 और ये 8। अंडरस्टैंड। सो ये आपका पहले का आंसर हो गया बाबा। अभी फिर पढ़ते हैं क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, 632.24 सब्ट्रैक्ट करना है 97.45, ठीक है। सो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए कर देते हैं, 632.24 सब्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट है ना तो ये पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखिए, बाकी नंबर को लिख दीजिए एंड देन इसके पहले क्या है 7 और क्या है 9, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 0, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए ये 4 है, ये 5 है, कैरी नहीं होगा क्योंकि 4 छोटा है 5 से, तो एक कैरी ले लीजिए 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14, और 14 में से 5 गया यस 9, यहाँ पे 1 बचा है बेटा, ध्यान से देखना क्या है 1। अभी देखिए इसके पास आएंगे, डेसिमल को छोड़ के डायरेक्ट इसके पास आके कैरी लेके जाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। सो 11 में से 4 बचा, बोलिए यस 7, तो ये पॉइंट है तो पॉइंट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखिए कैरी दिए थे ना अभी आपने इसको, तो सर 1 बचा है तो इसके पास से कैरी लीजिए, इसको 11 बनाइए, 11 में से 7 गया 4, ओके 7 2 में से 11 आपने बेटा क्या किया है 11 हुआ, 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4। यहाँ पे इसको आपने कैरी दिया था तो इधर क्या हो गया 2, और फिर ये 2 और ये 9 छोटा है, ठीक है 2 से बड़ा ही है ना 9, तो 2 छोटा हो गया तो कैरी लीजिए, इधर क्या हो जाएगा 12, तो 12 में से 9 जाएगा बेटा, क्या मिलेगा आपको 3, और ये क्या हो गया 5, तो ये क्या हो गया 5, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। फिर आपका एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी देख लेते हैं। So question number 3 is 200.005 subtraction 17.186,
ओके, सो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 200.005 सब्ट्रैक्शन, ये पॉइंट है तो पॉइंट लगाइए 186, ठीक है। और ये क्या है 7 और ये 1। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, क्या है 5। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैरी नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या है 0, इसके बाद भी 0, इसके पास भी 0। कैरी आप डायरेक्ट यहाँ से लाएंगे, ठीक है। यहाँ से लाए तो बीच में देखिए ना ये साइंटिस्ट लोग भी हैं, तो क्या करेंगे भाई मुझे भी दो ना। तो ये इसके पास देगा, इसको पहले 10 होएगा, फिर इसको देगा तो इसके पास एक 9 हो गया, इसको देगा तो ये भी क्या होगा, इसको देगा तो ये सब 9 हो जा रहा है क्योंकि कैरी दे रहा है इसको। इधर 1 हो गया, इसको कैरी दिया तो 10, 10 वालों ने इसको दिया तो 9, फिर इसको दिया तो 9, इसको दिया तो 9, इसको दिया तो बच्चों 15 हो गया, समझे। तो अभी देखिए ना 15 में से 6 गया, हाउ मच 9। अभी देखिए ऊपर 9 है नीचे 8 तो 1, ऊपर 9 है तो नीचे 1 तो 8, और ये पॉइंट, और ये 9 है तो 7, 2, 9 है तो 1, 8, और यहाँ पे बच्चों कैरी दे दिया था तो इसके पास 1 बचा, ठीक है। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन का पूरा हो गया। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो भी है वो भी देख लेते हैं फटाफट। तो आपका प्रैक्टिस सेट 14 खत्म कर देते हैं आज के लेक्चर में। फिर अगले का जो लेक्चर होगा उसमें आपको पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है 15। वो भी बहुत ईजी है, तो जल्दी जल्दी इसको कर लीजिए बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका कितने क्वेश्चन हैं मेरे को देखने दीजिए। 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इसमें से बेटा मैं ना आपको 4, 5, 6, 7 2 या 3 क्वेश्चन अभी करा दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं करा देता हूँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है। डन, वेरी गुड। सो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिख सकते हैं। अभी आते क्या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये सब क्या है बाबा, आपका वर्ड प्रॉब्लम है। सो वर्ड प्रॉब्लम है तो डरने की जरूरत नहीं, खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, अविनाश ट्रेवल 42 किलोमीटर। कितना अविनाश ने ट्रेवल किया है, अविनाश ट्रेवल हाउ मच 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर, ठीक है। इतना अविनाश ने ट्रेवल किया है और किससे किया है, बाई बस। तो आपको ऐसा वर्ड प्रॉब्लम है तो ऐसा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, और कुछ ट्रेवल किया है, कितना 22 किलोमीटर और कितने मीटर 460 मीटर। कितना ट्रेवल किया है, कार से इन्होंने ट्रेवल किया है। और वॉकिंग किया है मतलब चले हुए हैं, कितना 600 मीटर ये क्या हुए वॉक किए हैं। कौन किया है, अविनाश ने किया है। तो इसने बोला है हाउ मेनी किलोमीटर डिड ट्रेवल ऑल टुगेदर। सो ये क्या बोले, टोटल कितना ट्रेवल इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। सो टोटल पूछा है बाबा, टोटल, ठीक है। टोटल कितना ये ट्रेवल किया, टोटल ट्रेवल, टोटल ट्रेवल, टोटल ट्रेवल किया है, ठीक है, ट्रेवल। सो ये आपको टोटल दैट मीन्स सबको ऐड कर लेना है। तो चलिए करते हैं, सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन ही है तो यहाँ से आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन ही मैं लिखा रहा था तो लिख लीजिएगा। तो ये सब गिवन पार्ट था जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो चलिए लिखते हैं 42 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखिए 42 किलोमीटर को पॉइंट और ये 365, यहाँ पे क्या लिखेंगे किलोमीटर। डन, क्योंकि ये देखो 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर्स, ठीक है, ये डन। नेक्स्ट में क्या है, 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है और बाकी क्या है 460 आपका क्या है बच्चों मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा 12.460 किलोमीटर। नेक्स्ट में देखिए खाली मीटर इन्होंने ट्रेवल किया है, किलोमीटर गए ही नहीं है, दैट मीन्स पॉइंट के लेफ्ट साइड इन्होंने ट्रेवल ही नहीं किया, एक भी किलोमीटर नहीं किया। तो ये क्या आएंगे 0.600 मीटर इन्होंने किया है, समझा। सो चलिए सॉल्व करते, ऐड कर दीजिए। सो ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 6 + 4 10, 10 + 3 बिकम 3, ओके 3 लिखा, कैरी 1, 2, 2, 4 + 1 5 और 4 1 5। सो कितना हो गए 55 किलोमीटर चले ये, और कितने मीटर 35। तो यहाँ पे लिख दीजिए टोटल, टोटल वॉक या टोटल ट्रेवल, टोटल ट्रेवल बाय अविनाश। अविनाश ने कितना ट्रेवल किया बच्चों, यस 55 किलोमीटर एंड 35 मीटर्स,
ये इतना क्या हुआ, इनका ट्रेवलिंग हुआ था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, वेरी गुड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 5 है ना, वो भी मैं बता देता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, सो आई थिंक डन, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, सो चलिए, सो अभी आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा बहुत ईजी है, देख लेते हैं। आयशा, क्या लिखा है, आयशा बॉट, क्या किया है इन्होंने, कुछ खरीदा है। कौन खरीदा है, आयशा ने खरीदा है। क्या खरीदा, देख लेते हैं। आयशा बॉट 1.80 मीटर, ओके, 1.80 मीटर ऑफ क्लोथ। ठीक है, 1.80 मीटर ऑफ क्लोथ्स फॉर सलवार, मतलब ये अपना सलवार सिलवाने के लिए इन्होंने इतना कपड़ा मीटर खरीदा। ठीक है, फॉर सलवार, सलवार एंड 2.2 मीटर, इन्होंने और भी कुछ खरीदा, देखते हैं क्या है। 2.2 मीटर फॉर कुर्ता, फॉर हर कुर्ता, मतलब कुर्ता भी रहता है तो कुर्ते। सो ओके बच्चों, सो आयशा ने क्या खरीदा, फॉर हर कुर्ता। ठीक है, तो कुर्ते के लिए उन्होंने कपड़ा खरीदा, कितना, 2.2 मीटर। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि एंड इफ क्लोथ, जो उन्होंने क्लोथ खरीदा है, ठीक है, उसका प्राइस कुछ दिया है। इफ बच्चों क्या लिखा है, इफ कॉस्ट, ओके, इफ द क्लॉथ कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर, ओके, 120 रुपये पर मीटर है, पर मीटर। ठीक है, सो नेक्स्ट में क्या बोला है, पर मीटर। सो हाउ मच दैट मीन्स उन्होंने कितना पे किया है, हाउ मच सी पे टू शॉपकीपर। ठीक है, ये इन्होंने कितना पैसा पे किया, तो सबसे पहले टोटल करते हैं कि कपड़ा कितना बाय किया। तो टोटल बाय क्लोथ, सबसे पहले उन्होंने 1.80 मीटर बाय किया था। सेकेंड थिंग्स उन्होंने प्लस करना है, क्योंकि बच्चों टोटल बोला है, तो टोटल 2.25, ओके, सो ऐड करिए 5 और ये क्या 10, कैरी 1, 2 + 1 3, ओके, कैरी 1 था तो 4, तो टोटल 4.05 मीटर इन्होंने क्या किया है, कपड़े को खरीदा है बच्चों। ठीक है, सो इतना कपड़ा उन्होंने बाई किया, बट 1 मीटर यहाँ पे लिखा है, 1 मीटर क्लोथ्स, यहाँ पे लिखे 1 मीटर क्लोथ प्राइस या कॉस्ट is 120 rupees. How much? 120 rupees. So 120 rupees एक मीटर का, तो 4 मीटर कितने होगा, 4.05 मीटर क्लोथ्स। हाउ मच बोलिए, यस 4 मीटर, ये 1 मीटर का, तो ये तो 120 तो रहेगा, बट मल्टीप्लाई 4.05, यस, क्योंकि 4 मीटर है तो 4.05, या तो आप बोल सकते हैं ना 4 मीटर, यस ना, ठीक है, चलेगा, तो आप इतना लिखिए, नो प्रॉब्लम, 120 रुपीज़, समझे ना बच्चों। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा उन्होंने टोटल कितना क्लोथ खरीदा है, मतलब कितना रुपए पे किए, 4 मीटर खरीदा है। ठीक है, सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो ये पार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर देता हूँ।
ठीक है बच्चों, इसके बाद डन, आई थिंक डन। ओके, सो वेरी गुड। सो चलिए नेक्स्ट में आप मल्टीप्लाई में यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ। सो दैट मीन्स क्या लिखा है, 4 पॉइंट है ना, 4.05 मल्टीप्लाई 120, 120 बाबा। हाँ ये पॉइंट है ना, तो दैट मीन्स 0, उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। सो चलिए, या तो आप मल्टीप्लाई करिए, मैं तो सोच रहा हूँ मल्टीप्लाई ना करके ऐड कर देते ना, क्योंकि 1 मीटर का इतना हो रहा था, 4 मीटर का उसका 4 गुना होगा, बराबर ना। मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सो एक सेकंड, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेगा। ओके, सो 120 रुपीज हाउ मच सी, बराबर है, सेम ही क्वेश्चन है होगा। सो ऐड किया आपने, एंड देन इतने रुपए उन्होंने खरीदा, तो चलिए मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, चाहे आप 120 मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे 4.05 से 4.05, ठीक है, उससे कुछ मतलब नहीं है, तो आप कर दीजिए। तो चलिए 5 है तो 5 जीरो जा 0, 5 टू जा 10, कैरी 1, ठीक है, कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, ओके। सो ये आया। नेक्स्ट में क्या, 0 है, 0 इंटू 0, एंड देन करिए नेक्स्ट में करिए बच्चों, 0 टू जा 0 एंड 0 1 जा 0, ये हो गया। नेक्स्ट आपका 4 है, 4 जीरो जा 0 एंड 4 टू जा 8 एंड 4 1 जा 4, तो ये सबको ऐड कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा उन्होंने कितना रुपए दिया है, ठीक है। तो चलिए 0 को ऐड करेंगे, सो 0 इंटू 0 इंटू 0 दैट मीन्स 0, दैट मीन्स प्लस, और ये भी क्या है बच्चों 0, और ये क्या आएगा 6 प्लस 0 बिकम 6, और 0 प्लस 8 8, और ये क्या आएगा 4। तो अभी देखिए यहाँ पे आपका ये आ रहा है, बट यहाँ पे आपने सोचा क्या, मल्टीप्लाई में कितने डेसिमल के बाद है, पीछे से काउंट करो, 1 2, 2 नंबर के बाद, दैट मीन्स 2 डिजिट के बाद आपका क्या है, डेसिमल। तो जो आपका आंसर आएगा ना बाबा, जो भी आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, कोई भी डेसिमल जो आपका आंसर आते हैं ना, मतलब ये आंसर काउंट करने का कितने के बाद है, ये देखिए ना 1 2, 2 के बाद है ना, कितना है 1 2 के बाद डेसिमल, तो यहाँ से काउंट करो 1 2, उसके बाद क्या है डेसिमल है, तो डेसिमल यूज करें, ठीक है। सो ये हो गया क्या आपका, टोटल कितना रुपए वो पे करेंगे बाय करने के लिए, 486, हाउ मच, 486 रुपीज, 86 ना, यस 86, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो कुछ मतलब नहीं है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या, रुपीज, रुपीज फॉर बाय, इतना उन्होंने, सॉरी बाय नहीं, पे करेंगे ना, रुपीज पे फॉर शॉपकीपर, शॉपकीपर को इतना रुपए वो पे करेंगे, समझे ना। 486, क्या बच्चों 486 रुपए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके जो आपने जस्ट इसके पहले लिखा था यहाँ तक, उसके नीचे ये पूरा पार्टीशन, ठीक है, डन, वेरी गुड। सो अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा वो देख लेते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या है, देख लेते हैं। क्या लिखा है, सुजाता, ठीक है, सेम है, सुजाता सुजाता वॉट, वाटरमेलन, क्या, सुजाता क्या खरीद रहे हैं बच्चों, 6 वाले, वाटरमेलन, खरबूजा मेलन, ठीक है, जिसका वेट कितना है, वेट, वेटिंग, ठीक है, वेट कितना
है इसका 4.25 kg। समझे? उन्होंने खरीदा है, उसका वेट कितना है? वेट WEIGHTIONG, ठीक है, TING, वेट है, ठीक है। सो ये क्या हो गया वेट का। ओके, सो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है? यस, और गेव 1 kg, दैट मीन्स और कुछ खरीदा है। क्या खरीदा है? गेव 1 kg, आई थिंक गोवा रहेगा वो, ठीक है। 1 kg एंड 750 ग्राम टू द चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड। सो दैट मीन्स गेव मतलब इन्होंने दे दिया, सॉरी हाँ। सो बेसिक है, इन्होंने इतना खरीदा था और इतना किसको दे दिया? अपने नेबरहुड के, जो बाजू में रह रहे थे, ठीक है। किसको दिया? गेव नेबरहुड, नेबरहुड, इन्होंने इतना उनको दे दिया। तो हाउ मच क्या ऑफ इट, यस, कितना उनके पास लेफ्ट है? सी हैव लेफ्ट, ठीक है। तो कितना खरीदा था उन्होंने? यहाँ पे लिख लीजिए 4.25 दिया है ना, तो मतलब सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो 1.75, तो बाबा ये क्या है आपका? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो कर लीजिए। सो 0, ये कैरी देंगे 12, और इधर क्या आएगा? 5 पॉइंट, और ये क्या मिलेगा? बोलिए, ये 3 हुआ था, कैरी दिए थे ना, याद है आपको? यस, तो 3 2, तो उनके पास कितना बचेगा? सुजाता, यहाँ पे लिखिए, सुजाता है क्या? वाटरमेलन, मतलब लेफ्ट। सुजाता है वाटरमेलन, इतना उनके पास क्या हुआ है? बचा हुआ है, लेफ्ट हुआ है, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से करेंगे, मैं आपको जस्ट आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, फटाफट ले लीजिए। तो आई थिंक डन ना? ओके, वेरी गुड। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हेलो, पढ़िए। यस, क्या लिखा है? अनीता वाज ड्राइंग, क्या लिखा है? अनीता वाज ड्राइविंग एट अ स्पीड। तो एक कार चला रहे या कुछ भी चला रहे, पता नहीं, बस वो ड्राइंग और क्या कर रहे हैं? ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है। अनीता, इनका स्पीड कितना है? एट अ स्पीड, एट अ स्पीड, स्पीड कितना है? 86 85.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, पहला कंडीशन। एंड द रोड हैड अ स्पीड लिमिट, समझ रहे हैं आप? तो जो रोड है ना, उसका स्पीड लिमिट है कि आप ये रोड पे इतना ही स्पीड से जा सकते हैं। वो रोड का क्या है? स्पीड लिमिट है, नहीं तो फाइन लगता है, ठीक है। सो कितना है वो रोड का लिमिट? तो रोड के ऊपर आप 55 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। कितना स्पीड से? किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक है। एंड बाय हाउ मच शुड बी रिड्यूस हर स्पीड, कितना उन्होंने स्पीड को कम किया। तो चलिए, सो कम करने की बात किया, रिड्यूस दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन, 85 6.55.0, ठीक है। तो करिए, ये क्या हुआ? 6, 5 में से 5 गया 0, और इधर क्या मिलेगा बच्चों? यस 3। तो उन्होंने कितना स्पीड कम किया? 30.6 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर नहीं, सॉरी, पर हावर, पर हावर, ठीक है। क्या किया? स्पीड किया, रिड्यूस किया, रिड्यूस, रिड्यूस हर स्पीड, रिड्यूस हर स्पीड लिमिट,
ठीक है। तो ये बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। प्रैक्टिस सेट आपका 14 खत्म हुआ। सो नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15, वो भी मैं आपको खत्म कर दूंगा उसका, वो पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 15, ठीक है। सो उसके बाद देखेंगे कौन सा प्रैक्टिस सेट है। फटाफट आपका ये लेक्चर में खत्म हो गया अभी लेक्चर नंबर 1। सो बेटा आपका नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। सो यस, मेरे 6 वाले आपको एक काम करना है, क्या अपने दोस्तों में भी ये क्या करिए, सब्सक्राइब करवाइए। दैट मीन्स ये फॉरवर्ड करिए तो वो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे। और जिन्होंने किया है सब्सक्राइब उनके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया, जो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ज्वाइनिंग के लिए थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।